हमारे साथ में जेनिफर हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास भी करेंगे। हालांकि उस वीडियो को वो देख रही हैं और जो वीडियो पहलगाम से सोशल मीडिया पे वायरल था, और ये जो वीडियो है इस वक्त वो इसी जगह पे मौजूद थी। ज़रा बताएं, इस वक्त जैसे ये बता रही हैं, आप कहाँ पे थी यहाँ पर? मेरे तो इधर, ये तो बहुत स्टार्टिंग में, उधर पीछे साइड में वॉशरूम है वो, ये तो गेट के अंदर घुसते वो है, वो वॉशरूम है वहाँ पर। और वॉशरूम के पास में है ना, मेरे मिस्टर को वॉशरूम आ रही थी ना, वॉशरूम गए ना तो उसकी ये तार की फेंसिंग थोड़ी बड़ी बड़ी थी वहाँ पर जी। और फेंस ये यहाँ पर है ना आगे वो वॉशरूम था ना जी। तो हम लोग ने ना गए थे ना वहाँ पर, तो है ना हमने ना वो सबसे पहली बंदूक जो वो वायर से ऐसे जाते ना अपन यूँ करके जी। वो जहाँ नीचे जाती ना, सबसे पहले का शॉट वहाँ लगा। उसके बाद वो जो आर्मी वाले ने कलमा पढ़ा ना जी। उसको दूसरे के शॉट में उसको बंदूक मारा जब, और फिर है ना उन लोग ने वहीं से हम लोग को ऊपर देखा। हम लोग ऊपर साइड में, टॉयलेट ऊपर साइड में थी, तो उधर हम 20-25 जने से ज़्यादा लोग थे। तो उनने बोला फायरिंग हो रही। जो पैसे ले रहा था ना वॉशरूम के 10 रुपये 5 रुपये जो भी ले रहा था, वो बोलता नहीं ये तो है ना शूट आउट हुआ है, आप लोग सब दौड़ो, मैं भी दौड़ता। तो हम लोग ने ना वो जो ऊंची फेंसिंग के नीचे एक वायर था ना वहाँ पर, उसके नीचे से हम लोग सब निकल रहे थे। मेरे मिस्टर है ना सबसे बोल रहे थे मेरे पास पोस्ट पेड वाली सिम नहीं है, बोल रहे थे मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी उधर ही नीचे, उसको फ़ोन लगा दो। एक लेडीज़ ने कोशिश करी पर ऐसे बस क्या मालूम करी थी कि नहीं। बोले मैडम यदि फ़ोन बजेगा और यदि तुम्हारा लड़का कहीं छुपा होगा तो उनको आवाज़ चली जाएगी और वो तुम्हारे बेटे के साथ भी कुछ गलत कर देंगे। उतने में हम सब वायर के नीचे से निकले। फिर है ना, फिर वहाँ आधे लोग ऐसे हो गए, हम 7 जने थे जो बचे थे। मेरे मिस्टर थोड़े हेल्दी थे ना, तो तार इतनी सी तो थी, वो उसके नीचे से कैसे निकलते, फिर भी वो निकले जैसे तैसे पूरी ज़मीन में रगड़ के। उतने में वो 2 जो थे ना, एक मेरे सामने बंदूक लेके खड़ा हो गया, एक मेरे मिस्टर के सामने लेके बंदूक खड़ा हो गया। तो मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दे दिया और पेड़ के पीछे बोला, और फिर मैं खड़ी हो गई पेड़ के पीछे। तो बोलते बैठ जा, और मैं बैठी ना, तो मेरे उसके पीछे जो लड़की थी ना वहाँ पर, वो कुछ चिल्लाने लगी कि भागो भागो, ये तो यहाँ पे भी आ गए। तो सर उनने क्या करा, उसको मारा। तो मेरे को ऐसा लगा मेरे मिस्टर को शूट कर दिया, क्योंकि मेरे मिस्टर को वो बोल रहे थे कलमा पढ़ो। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं रोमन के मतलब क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन हूँ। तो बोले फिलिस्तीनी जैसा कर देंगे, यहाँ तो कमला क्या बोलते, कलमा ही चलेगा बोले। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20-22 साल का लड़का होगा जो भी बोल रहा था वो, और वो कश्मीरी भाषा नहीं बोल रहा था, क्योंकि हमने डल झील में कश्मीरी भाषा सुनी थी। और फिर है ना वो लड़की मेरे पीछे मरी हुई, और दूसरे झाड़ पे एक और आदमी मरा हुआ, और मैं बेहोश हुई ना। जब होश आया ना, तो मेरा ये हिस्सा, ज़्यादा ठंड बढ़ गई ना फिर वहाँ पर, ये हिस्सा पूरा सुन हो गया। तो सर मैं मेरे पति को चिल्ला रही, आवाज़ जैसी भी थी वो चिल्लाए। मैंने शाना मेरे पति को हम जब घर पे बोलते, मैंने उठ जा बात कर, कोई आवाज़ नहीं थी सर। उसके शर्ट में यहाँ तक का खून आ गया था। और सर वो बिंदास चला रहे थे गोलियां। और बच्चों को, एक लेडीज 3 महीने का बच्चा था उसके पास में, मेरे से वो उसको बोलता तू, तेरा पति नहीं आएगा, तू कब तक दौड़ पाएगी। उसको उसकी कुछ अलग ही भाषा में, थोड़ा हिंदी थोड़ा वो भाषा मिक्स करके बोल रहा था, उसको भगा रहा था। उसके बाद वो जो आदमी आया ना,
उसको भी बंदूक मार दी सर मेरे पीछे। और जब मेरे को पुलिस, फिर मैं वापस से बेहोश हो गई। फिर वो जो 3 जने थे ना, उनमें से 2 ने जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी। जब वो आ रहे थे ना, जीन्स टी शर्ट में थे, और एक ने वो लंबा कपड़ा पहना था। फिर वो एक दूसरे की फ़ोटो खींच रहे थे मोबाइल से। उनको डर नहीं था, उनको ये मालूम था कि हम 1 घंटा तक करेंगे तमाशा, कोई भी नहीं आएगा। वो इतने बड़े एरिया में वो जो घोड़ा ही जाता वहाँ पर, उधर एक भी वो नहीं थी। और मैं श्रीनगर से लेकर उस जगह तक आई, मेरे को बहुत सारी पुलिसें मिली, हर जगह पुलिसें मिली, पर वहाँ पर एक भी पुलिस नहीं थी, एक भी कोई भी नहीं था सर। वो इतनी, मतलब वहाँ पूरी पहाड़ी जगह है, पूरी पहाड़ी, तो वहाँ पर कुछ सुविधा होनी चाहिए। वो कोई खा रहा, उसको बंदूक मार दी। समय कितने बजे का था लगभग? 3:30 के बाद से सर, 3:30 के आसपास था वो। बेटी और बेटे उस वक्त कहाँ थे आपके? सर मेरा बेटा मेरे साथ था, पर मैं और मेरे मिस्टर टॉयलेट के लिए गए थे। जी। मेरा बेटा पीछे रह गए। जहाँ पर उसने तो ये वो बच्ची और वो बच्ची का हुआ था ना, जो जी। जिसकी पेंट, हाँ, जिसकी भी शादी हुई थी, नहीं हाँ, उनको देखा था आपने? वो भी वही थे? मेरा बेटा उस क्षेत्र में था। मेरे बेटे को जो गोली का वो कवर निकलता है ना, जी। वो पीठ में लगा। मेरा बेटा मेरे को बता नहीं रहा कुछ भी। उसके साथ भी मतलब ये सब लोगों से आपने बात किया था? ये सभी लोग जो यहाँ थे? ये हमको सब दिखे थे, पहले हमको दिखे थे, बाद में ये ऐसी लाशें पड़ी थी। जब मैं आई थी ऐसी एक साथ पुलिस आ गई थी सब। अच्छा, इनको किसी का कोई डर नहीं था? बिल्कुल नहीं सर, उनको ये पक्का पता था कि कितनी देर में पुलिस आ सकती उतनी जगह में। कुछ कैमरे भी लगा रखे थे रिकॉर्डिंग? नहीं, कुछ भी नहीं थे। सबसे मेरे को वो लगा था वो भेड़ वाला, क्योंकि भेड़ वाले ने फ़ोटो के लिए किसी से नहीं पूछा। आप पूछेंगे ना सर, आप आए कैमरा लेके मेरे से पूछोगे ना कि आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, क्वेश्चन करोगे ना। अपन मेघदूत भी जाते तो पक्षी लेके आता, बोले ये लो पक्षी के साथ फ़ोटो खिंचा लो, बोलते ना। जी। मेरे वहाँ पे खरगोश, मेरा मोबाइल यदि आता ना, मेरे मिस्टर का मोबाइल वहाँ से मिला नहीं मुझे, ज़बरदस्ती उसने ऐसा बोला डाला, बोले सर कुछ भी दे देना, यहाँ फ़ोटो खींची उसने, बोले। और वो आदमी को भी बोल रहा उसकी भाषा में कि इसकी एक और फ़ोटो खींच, सिंगल खींच तो मेरे को पैसा देगा। वो व्यक्ति कमाने के लिए नहीं आया था भेड़ वाला, वो कुछ तो था उसके साथ में, वो भेड़ वाला ही। क्योंकि मेरे को जब होश आया ना और मिलिट्री आई, उसके बीच में जब वो फ़ोटो खींच के चले गए ना, मैं वापस लेट गई कि ये फिर, क्योंकि उसमें से एक ने मेरे को शायद देखा था। चारों तरफ बस गोली मार की आवाज़, गोली सिर्फ धस धस की आवाज़। सर कितनी लाशें आपने देख ली थी जब आप लौट गए थे? मेरे पीछे 5 थी सर, वो 7 में से एक भी नहीं बचा था सर। जो मेरे साथ 7 जने थे ना, वो एक भी जिंदा नहीं था मेरे को छोड़ के, क्योंकि उस समय पुलिस वाले ने मेरे को ही वो जो गाड़ी है ना उससे पहुंचाया था। वो भी बच्चा मेरे बेटे के बराबर था, जो वो गाड़ी इतनी खतरनाक गाड़ी चला रहा था ना वो। अच्छा, टारगेट एक था, सिर्फ एक ही धर्म के लोगों को पूछ के मार रहे थे कि कलमा नहीं पढ़ना था सीधा गोली मार दो? सर वो जो शादी वाले आप बोलो ना, कलमा वाले, हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, उस बच्चे ने तो कलमा भी पढ़ी थी जिसकी शादी 16 तारीख को हुई थी। अच्छा, उन्होंने कलमा पढ़ी थी उसने तो। क्योंकि नेवी में था, वहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। तो कलमा पढ़ी, उसके बाद उसने पैंट उनके डाल के, हाँ, तो सर उसने तो कलमा पढ़ी थी ना। मजहब के निशान जो है वो देख के मार दी गोली? शायद हो सकता है। मैं धर्म के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं बोलूँगी सर, पर मेरे मिस्टर ने तो बोला मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आती और मैं कलमा नहीं पढ़ सकता। अच्छा, एक वीडियो में आवाज़ आ रही, मेरे पति को बचा लो, मेरे पति को बचा लो। मैंने बोला था, क्योंकि मेरा मिस्टर वहीं झाड़ के नीचे पड़े थे, वो खून से थे और मुंह के बल पड़े थे। तभी मैंने बोला था सर
कुछ भी करो, मेरे मिस्टर को बचा लो, आप मेरे पति को बचा लो और ले चलो इसको। पर शायद वो पुलिस वाले को भी समझ में आ गया था कुछ, क्योंकि उन लोग ने इकट्ठे सर उनका क्या होगा आप बताओ ना। आप वीडियो बनाते, ये वीडियो वायरल करते सब, आप बताओ। हम वहाँ डल लेक में रुके थे, वहाँ का वीडियो कैसे वायरल हो गया? हम 4 जने, पति पत्नी और मेरे बच्चे थे। हम 4 दिनों का वीडियो मैंने दूसरे के फोन से देखा, वो कैसे वायरल होता? अब आप मेरे को बताओ, आप आए, वो उनका क्या होगा आप बताओ। मैंने तो मेरी जिंदगी खो दी, मेरे बच्चों का, मेरे बेटी का कौन क्या करेगा? सर कितने घंटे वहाँ पे आंटी दहशत का माहौल रहा? लगभग कितने घंटे तक लोग दहशत में रहे? सर 2 से ढाई घंटा पूरी तरीके से आतंक मचा रहे थे लोग, पूरा। चारों तरफ दहशत। सर जिस तरफ हम भागे ना उस तरफ भी गए, और सामने बहुत सारे पेड़ बड़े बड़े, वहाँ पर भी बस ढाई ढाई की आवाज़ आ रही थी। बस जो ये 16 वाली लेडीज थी ना, इसने अपनी पूरी हिम्मत लगाई और उसको कुछ बोला, वो मैंने नहीं सुना, मैंने दूसरों से सुना, पर मैंने वो नहीं सुना क्योंकि वो दूर थी, मैं बहुत दूर थी। अच्छा, औरतों को नहीं मार रहे थे क्या? औरतों को नहीं मारे थे, पर मेरे पीछे एक औरत ही थी, उसने जींस टॉप पहन रखा था और ऐसे साइड का लाल कलर का बैग था, वो लेडीज ही थी। उसको मार दिया क्योंकि वो कुछ चिल्ला रही थी, और वो 3 महीने की लेडीज जो बच्चा लेके दौड़ रही थी ना सर। और सर ये छोटे छोटे बच्चों को ही मारता है क्या? वो उनको गोली नहीं मारी, पर और जो वो क्या रहता है जी। बंदूक का पीछे का वो रहता ना, क्यों सर क्यों? हम क्या कर रहे थे उनका? हमने कुछ नहीं करा था, बस इतना ही तो मेरे मिस्टर की आखिरी शायद अभी भी वही बोलते, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मेरे को कलमा पढ़ना नहीं आता। तो उसने क्या गलत बोला सर, झूठ बोला क्या सर? आप बताओ मेरे को। आतंक की घिनौनी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। एक तस्वीर वो घिनौनी है आतंकवाद की, तो दूसरी तस्वीर ये हम दिखा रहे हैं जब उनके चेहरे पर ये दर्द है जिन्होंने अपने को खोया है। आज इन क्या चाहती ना आतंकियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? सर यदि वो सही होंगे ना, वो सच्ची में यदि उस धर्म के होंगे तो उनको धर्म ही उनका सजा देगा उसको। और जैसे मेरे पति को मारा, उनको दर्द नहीं हुआ। जब आप बताओ, आप किसी को मारोगे, अपन मच्छर को ही मारते ना, तो एक बार देखते उसको, उनको कुछ डर नहीं था। वो आप सोचो कि आप किसी को मार रहे या आप चोट पहुंचा रहे किसी को, और आप उनके सामने वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, तो उनको डर ही नहीं था। उनको ये सिखाता कौन है? 16 साल 20 साल वो बच्चों को सिखाता कौन है? सही बात है कि किसने सिखाया कि आगे खून खराबा करो? उसमें एक कश्मीर की धरती लाल सर करो। एक भी बड़ा नहीं था उसमें, सब बच्चे थे, तीनों के तीनों 30 साल भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मेरे सामने वो आपका चेहरा मेरे को वो नहीं दिख रहा, मेरे को वो उसका चेहरा दिख रहा है सर। आप कोई भी नहीं देख सकते। ये तस्वीर देखिए हमने दिखाई है, और इस दर्द को आप समझ सकते हैं कि इन परिवार पे क्या बीत रहा होगा। लेकिन उस लम्हे को जब भी वो याद कर रही हैं, उनके आंखों में सिर्फ आंसू, एक दर्द है अपनों को खोने का। लेकिन उन्होंने पूरी आतंकी घटनाओं का जिक्र डिटेल में बताया कि आखिर उस दिन पहलगाम में क्या कुछ हुआ था। जी, वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ मिलते हैं गुप्ता न्यूज़।